इस कहानी की शुरुआत होती है एक अवेकनिंग सेरेमनी से, जहां एक लड़के को स्टोन को टच करते हुए दिखाया जाता है और तभी वहां से एक्सट्रीम गोल्डन एनर्जी रिलीज होता है। लग रहा था वो कोई डिवाइन एबिलिटी को अवेकन करने वाला है। लड़का भी खुश होता हुआ कहता है, जागो मेरा सोया हुआ जवान शेर, आज तुम्हारा दिन आ चुका है। हम दोनों मिलकर इस दुनिया में नई हुकूमत को स्थापित करेंगे। बट अचानक से एनर्जी गायब हो जाता है और लड़के के सिर के ऊपर पोटी की साइन आता है और बताया जाता है वो F रैंक क्लास बाथरूम क्लीनर की जॉब को अवेकन करा है। नहीं मतलब इसके लिए कौन सा स्किल चाहिए। वो लड़का सदमे में चला जाता है, या उसकी जिंदगी के साथ गॉड ने कैसा मजाक कर दिया। लोग भी देखते रह जाते हैं। तभी नेक्स्ट अनाउंस होता है। केन मिंजिया और हीरो हमें इस दुनिया के बारे में बताता है। 100 साल पहले गेम्स और रियलिटी एक हो गए थे। हर किसी के पास अपनी क्लास जागने का मौका था। योद्धा पहाड़ों को चीर सकते थे, समुद्र को हिला सकते थे, जादूगर हवा और बारिश बुला सकते थे, और अनगिनत छुपी हुई क्लासेस थी। पता नहीं मुझे कौन सी क्लास मिलेगी। ए रैंक हिडन क्लास, फ्लावर स्प्राइट। चेन मिंजिया, बधाई हो, तुम्हें हिडन क्लास मिली है। तुम्हारे लिए आसमान ही सीमा है। इसके बाद हमारे हीरो की बारी आता है। वो आगे बढ़ता है तो स्टोन को टच करता है। पूरा धरती कांप उठता है। कई सारे जाइगेंटिक अवतार हर तरफ दिखाई देता है। लोगों का ये देखकर मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। बट तभी स्टोन से एक छोटा सा चाबी निकलता है। टीचर बताता है अवेकनिंग टोटे में कुछ गड़बड़ है। सी रैंक, ऑर्डिनरी मेज, कचरा, बस एक साधारण जादूगर। लोगों के अंदर तुरंत एक बात गूंजने लगता है, केन मिंजिया और गुई दोनों एक कपल है। हाँ, वो कभी हुआ करते थे, अब तो सब देखना बदल जाएगा। उन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है। गुई का कोई औकात नहीं है जिया के सामने। अभी तो गुई, हम ब्रेकअप करते हैं, अब हम एक जैसे लोग नहीं रहे, आज से सब खत्म। हीरो को गुस्सा आता है। वो कुछ बोलना चाहता था बट लड़की उसे चुप रहने के लिए कहता है और बस ब्रेकअप कर लेती है। बट तभी हीरो मन ही मन बोलता है, मेरे पास एक और क्लास है जिसे ये टोटेम पहचान भी नहीं सकता। 3S रैंक हिडन क्लास, फॉरबिडन चाइल्ड। तुम्हारी ताकत हर स्किल को फॉरबिडन स्पेल में बदल देती है। कोई मैना कॉस्ट नहीं, कूल डाउन 1 घंटा। क्या ये थोड़ा ज्यादा ओवरपावर्ड नहीं है? मुझे एक बेसिक स्किल मिली, मिनी फायरबॉल, लेकिन मेरे हाथ में आते ही वो बन गई फ्लेम गॉड्स पाथ। तुम पछताओगी चेनमिंग, मैं वादा करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ हीरो एक जंगल के बीच से चलते हुए डंजन में प्रवेश करता है। जंगल के अंदर चलते हुए उसे अचानक से एक खूंखार मॉन्स्टर का दहाड़ सुनाई देता है, एक ब्लैक पैंथर लेवल 3 का। हीरो तुरंत अपने इवॉल्व मैजिक पावर फ्लेम गॉड्स रॉथ का इस्तेमाल करता है। उसके हाथ में और शरीर में एक रेड मार्क चमकता है। वो उसे सामने की तरफ थ्रो करता है। वहाँ जमीन में एक मैजिक सर्कल बनने लगता है और फिर एक फायर का पिलर आसमान छू जाता है। वो पैंथर डर के वहाँ से भागता है। तभी उस पिलर को चीरते हुए एक फायर डीमन अवतार अपीयर होता है, जो कि साइज में ह्यूज था। हीरो एक इविल स्माइल देता हुआ कहता है, अब कहाँ भागोगे बच्चू। वो अवतार को ऑर्डर देता है, जाओ और उसे पकड़ लो। वो बिग कैट डर के वहाँ से भागता है और कसम खाता है कि अब से वो और कभी भी किसी को नहीं डराएगा। बट वो फायर जायंट अपना हाथ जमीन में रखता है और सब कुछ तबाह कर देता है। उस जगह एक भूकंप होता है। आसपास लोग शॉक रह जाते हैं। वहीं किसी और जगह सिटी लॉर्ड गुस्सा था कि इस बार कोई भी स्टूडेंट S रैंक क्लास में अवेकन नहीं हुआ। ऐसा कैसे चलेगा? वही एक हुडी पहना हुआ आदमी हामी भरते हुए कहता है, शांत हो जाइए लॉर्ड, ये बॉर्डर सिटी है, यहाँ ज्यादा रिसोर्स नहीं है, तो यहाँ हम लोग ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो लॉर्ड अपना हाफ छोड़ता है और तभी वो उस भूकंप को महसूस करता है और जल्दी से विंडो के पास दौड़ कर जाता है और हैरान होता हुआ देखता है जमीन के जंगल में तबाही मची हुई थी। और वो कहता है, ये तो न्यूबीज का डंजन है, जल्दी से जाकर देखो किसने ये मेस फैलाया है। वो हुडी पहना हुआ आदमी हामी भरते हुए वहाँ से जाता है। वही जूली किसी और के बाहों में सिमट कर चलते हुई जा रही थी और एक्साइटेड होता हुआ कहती है, जाओ अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आप मेरा मदद करेंगे ना लेवल अप करने में। वो लड़का झाओ जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, क्या तुम भूल गए मेरे पास सेंट ऑफ फायर है, मैं फायर एलिमेंट का एक तरीके से गॉड हूँ, तुम्हें लेवल अप करना मेरा लेफ्ट हैंड का काम है। तभी उसे साइड से किसी चीज का एहसास होता है और वो देखता है हमारे हीरो ने डंजन में क्या डिस्ट्रक्शन मचाया था। सीन शिफ्ट होता है जंगल में। हीरो भी हैरान था, ये तो गॉडली पावर है। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन की नदी बहने लगता है, क्योंकि इस फायर में उसने काफी सारे मॉन्स्टर का सफाया कर दिया था, जिसलिए उसे बहुत सारा पॉइंट्स भी मिलता जाता है। हीरो सीधा एक लेवल से 20 लेवल में ब्रेक थ्रू करता है
एक सिस्टम नोटिफिकेशन ये कंफर्म करता है हीरो को तुरंत बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलने लगते हैं। मुझे ब्रॉन्ज वेपन मिला, जेड रिंग और एक स्किल बुक, रॉक थ्रो, फॉरबिडन कॉल। अब ये भी बन गया साई ऑफ माउंटेन्स, एक और फॉरबिडन स्पेल। अब मैं और भी ताकतवर हो गया हूँ। नो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, अब कहीं और ग्राइंड करने का समय है। तो ये है वुल्फ माउंटेन, ब्लैकवाइन रिज से भी हायर लेवल का डंजियन। अरे देखो कौन आया है। ये कौन है? चेनमिंग जियागुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉन्स्टर्स मारकर लेवल अप कर रहा हूँ। तुम पागल हो क्या? ये वुल्फ माउंटेन है, एक एडवांस्ड डंजियन। यहाँ सिर्फ एलीट मॉन्स्टर होते हैं। तुम तो बस एक नॉर्मल मेज हो, अंदर जाओगे तो मर जाओगे। मिया के लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। घुटनों पर बैठो और मुझे डैड बुलाओ, फिर मैं तुम्हें वुल्फ माउंटेन में कैरी कर दूंगा। कैसा है? ये ब्रदर जॉनसन है, ऑलरेडी लेवल 15 फायर सेंट है, हिडन क्लास, बिल्कुल टॉप टियर प्लेयर। और उसके पिता लिन सिटी के लॉर्ड है, बहुत अमीर फैमिली है। तुम कभी उसके बराबर नहीं पहुंच पाओगे। चलो वुल्फ माउंटेन में एंटर करते हैं। वियान, तुम्हें मरने का शौक है क्या? हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए एक बात कह रहा हूँ, वुल्फ माउंटेन से दूर रहो। यहाँ भूकंप आने वाला है। भूकंप? क्या बकवास कर रहे हो? ये पागल है। ब्रदर जॉनसन, अब क्या करें? चलो इसके पीछे चलते हैं। तुम इसे बचाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि ये बेवकूफ कैसे मरता है। बहमत बेयर, लेवल 24, अब बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है। ये झुंड में लड़ते हैं। यहाँ लेवल 24 मॉन्स्टर्स भी टीम बनाकर लड़ते हैं। डार्क फॉरेस्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो भी हो, सामने आओ, मुझे जल्दी है। वो आवाज, धत तेरे की। ये बेवकूफ सच में अनलकी है। ये सीधे बहमत बेयर ट्राइब में स्पॉन हो गया। ये पूरे वुल्फ माउंटेन की सबसे खतरनाक जगह है। अब इसका काम खत्म। ये जगह बहुत खतरनाक है। ब्रदर जॉनसन, आपको मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। चिंता मत करो, मुझे जल्दी है। साई ऑफ माउंटेन्स, लेवल 24 बहमत बेयर डिफीटेड, लेवल 25 बहमत बेयर डिफीटेड, लेवल 25 बरसक बेयर। ये क्या हो रहा है? ओह, ये भूकंप है। सच में हो रहा है। मास्टर गु सही थे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मास्टर गु ने ये किया? बकवास। मास्टर गु इतना खास नहीं है, वो बस एक ऑर्डिनरी मेज है। उसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी भागो। यूआर फॉरेस्ट की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? शैडो फॉरेस्ट पूरी तरह नष्ट हो चुका है। मौके पर बची हुई एनर्जी देखकर लगता है ये फॉरबिडन स्पेल था। क्या तुमने फॉरबिडन स्पेल कहा? ये नामुमकिन है। पूरे सिया में ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो फॉरबिडन स्पेल कास्ट कर सकते हैं। वो टॉप लेवल के लोग होते हैं। ऐसा कोई न्यूबी डंजन में क्यों आएगा? मुझे भी नहीं पता। और अब वो लिन सिटी में है। हमने ऐसा क्या किया? मैं तुरंत जांच करता हूँ। रुको, पहले मुझे अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना होगा। अगर सच में कोई फॉरबिडन स्पेल यूजर है तो ये बहुत सीरियस है। ये हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है। हम इस लेवल को हैंडल नहीं कर सकते। उस समय काफी अच्छा लूट मिला था। अफसोस कोई स्किल बुक नहीं मिली। ये क्या है? ये लिंक्स ही है। लेवल एक स्पिरिट बीस्ट को ट्रेन कर सकता है। साइबर्न ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ कून माउंटेन्स के नीचे गहराई में रहता था। कून माउंटेन्स के टूटने के बाद बाहर आया। ये सच में एक स्पिरिट बीस्ट है। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये आसानी से नहीं मिलते। एक स्पिरिट बीस्ट को ऑनर रिकॉग्नाइज कराने के लिए ब्लड बॉन्ड चाहिए। तुम्हारे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद लिंक्सी ने तुम्हारी कॉल महसूस की और इवॉल्व होकर एंशिएंट सेक्रेड बीस्ट बन गया, ट्विन हेड काइमेरा। ये सच में काम कर गया। ट्विन हेड काइमेरा एक एंशिएंट सेक्रेड बीस्ट है। इंसानों में ये 3S रैंक हिडन क्लास के बराबर है। अब से हम पार्टनर्स हैं। तुम्हें एक नाम देना होगा। तुम पहाड़ों से आए हो तो मैं तुम्हें लिटिल माउंटेन बुलाऊंगा। यकीन नहीं हो रहा, मैं इतने बड़े भूकंप में फंस गया। अच्छा हुआ हम दूर थे और हमारे पास फैमिली एयरलूम प्रोटेक्शन भी था। पता नहीं गू का क्या हुआ होगा। उसे भूल जाओ, वो बस एक नॉर्मल क्लास है। एपिसेंटर में था, उसके बचने का कोई चांस नहीं। सही कहा, वो बेवकूफ डिजर्व करता था। आज वुल्फ माउंटेन कुछ अजीब लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। गोइंग, तुम सच में जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? वो भूकंप इतना खतरनाक था, तुम कैसे बच गए? मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। ये एक स्पिरिट बीस्ट है, ट्विन हेड काइमेरा। ओ भगवान, ये सच में ट्विन हेड काइमेरा है। ये एक एंशिएंट सेक्रेड बीस्ट है। इसका मतलब डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ है। ये 3S लेवल हिडन क्लास के बराबर है। अगर ये छोटा सा क्रीचर ग्रो हो गया तो ये दुनिया को नष्ट कर सकता है। अब समझ आया, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पास ट्विन हेड काइमेरा था, इसलिए मास्टर गू उस भूकंप से बच गया। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बच्चे। 30 मिलियन ट्विन हेड काइमेरा मुझे बेच दो। 30 मिलियन? माफ करना, ये बिकाऊ नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये एक एंशिएंट सेक्रेड बीस्ट है। क्या तुम्हें लगता है तुम इसे रख पाओगे? तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, पैसे ले लो और चले जाओ,
या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। ज्यादा होशियार मत बनो, उससे मत लड़ो। ब्रदर चोंग पहले ही लेवल 15 है, वो तुम्हें आसानी से मार सकता है। लेवल 15, क्या ये बहुत बड़ा है? लेवल 50, क्या ये कैसे हो सकता है? तुमने अभी अभी अवेकन किया था, कोई नॉर्मल मेज इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर सकता। ट्विन हेड काइमरा के बॉन्ड के कारण तुम्हें सेक्रेड बीस्ट का ब्लड लाइन फीडबैक मिला है, मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला। ब्रदर एक्सचेंज, अब क्या करें? वो पहले ही लेवल 50 है, अब हम उसे रोक नहीं सकते। तो क्या हुआ अगर वो लेवल 50 है? लाइनिंग हमारे साथ है। सिटी लॉर्ड एक्सायो लेवल 343, ट्रिपल एडवांस्ड एनलाइटनर। एडवाइजर सू लेवल 300, ट्रिपल एडवांस शैडो असैसिन। 2 लेवल 300 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक फॉरबिडन स्पेल काफी होगा। स्किल कूल डाउन बाकी 3 मिनट। फॉरबिडन स्पेल्स बहुत पावर कंज्यूम करते हैं, मेरा मना साथ नहीं दे रहा। मुझे पैसिव कूल डाउन का इंतजार करना होगा, मुझे 3 मिनट तक टाइम पास करना होगा। डैड, अंकल सू, आप लोग आखिर आ ही गए, जल्दी उसे पकड़ो, उसके पास ट्विन हेड काइमरा है। देखा, मैंने कहा था, वरना इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स क्यों होती? असल में ट्विन हेड काइमरा प्रकट हुआ है, एक एंशिएंट सेक्रेड बीस्ट जो 3S हिडन क्लास जितना ताकतवर है। ये पूरी दुनिया को हिला सकता है। अगर हम इसे जमा कर दें तो हमें तुरंत क्रेडिट मिलेगा, प्रमोशन और वेल्थ दोनों मिलेंगे। ए लड़के, हमें ट्विन हेड काइमरा दे दो। ये तुम्हारा नहीं है, लेकिन कानून साफ कहता है कि डंजन का सारा लूट प्लेयर का होता है। सिटी लॉर्ड एक्सायो, क्या इसे ऐसे ही छीन लेना ठीक है? रूल्स लिंच सिटी के अनुसार चलते हैं और मैं ही रूल्स हूँ। इतनी तेज रोशनी। सिटी लॉर्ड एक्सायो बहुत ज्यादा ताकतवर है, आखिर वो लेवल 3 का राइडर है, कोई भी आम इंसान उससे लड़ नहीं सकता। बेचारा लड़का, किस्मत भी कितनी खराब है, सीधे सिटी लॉर्ड एक्सायो के निशाने पर आ गया। अब वो ये मौका कभी नहीं बचा पाएगा। तो तुम्हारा फैसला क्या है? लिटिल माउंटेन मेरा साथी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिद्दी इंसान, मरना चाहते हो? मैंने पहले ही लिटिल माउंटेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, हमारी जानें जुड़ी हुई है। अगर तुम मुझे मारोगे तो लिटिल माउंटेन भी मर जाएगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो आ जाओ। तुम सोचते हो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें बचा लेगा? मेरे पास एक स्किल है जो जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, लेकिन ये आसान नहीं होगा, बहुत दर्द होगा तुम्हें। तुम सिटी लॉर्ड एक्सायो के खिलाफ इतनी जिद क्यों कर रहे हो? तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, इसे समझ ही नहीं आता कि इसके लिए क्या सही है। थोड़ा दर्द मिलेगा तो अपनी औकात समझ आ जाएगी। अच्छा हुआ मैंने इसे पहले ही छोड़ दिया, गरीब और बेवकूफ। ये स्किल काफी ताकतवर है, बेहतर होगा दूर हट जाओ, वरना चोट लग सकती है। थंड बीस्ट स्प्लिट। तुमने अच्छे से बात नहीं मानी तो अब भुगतो। अगर पहले ही मान जाते तो इतना दर्द नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट अब टूट चुका है, ट्विन हेड काइमरा अब हमारा है। तुम हमारे उज्जवल भविष्य का रास्ता हो। चलो, अब रुकने का कोई मतलब नहीं, जल्दी काइमरा को जमा करते हैं। वही रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मुसीबत मत मोल लो। मुसीबत, मैं अपने कूल डाउन का इंतजार कर रहा हूँ, मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकता। तो ये लो, तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड अरे। ध्यान से देखो, ये मूव बहुत जबरदस्त होगा। इसका नाम है फायर गॉड्स फ्यूरी। ये कैसी जबरदस्त एनर्जी वेव्स है। ये ऑरा बिल्कुल वैसी ही है जैसे शैडो फॉरेस्ट में बची हुई एनर्जी। ये एक फॉरबिडन स्पेल है। एक नॉर्मल लेवल 50 मेज ऐसा स्पेल कैसे यूज कर सकता है? खड़े मत रहो, भागो, अब तबाही आने वाली है। फ्यूरी ऑफ द फायर गॉड। क्या हम बच पाएंगे? लेवल 300 किल। थर्ड जॉब गोस्ट असैसिन स्वॉन्ग मारा गया। 570,000 एक्सपीरियंस मिला। लेवल 343 किल। थर्ड जॉब एक्सायो का क्लोन खत्म। 640,000 एक्सपीरियंस मिला। तुम्हारा लेवल 50 से बढ़कर 100 हो गया। ध्यान दे, आप मैक्स लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ने के लिए टेम्पल जाकर क्लास एडवांसमेंट करना होगा। कोई हैरानी नहीं कि वो लेवल 300 प्लस का मेज था, उसने बहुत सारा EXP दिया, सीधे मैक्स लेवल तक पहुंचा दिया। अब मेरा पहला क्लास चेंज करने का समय है, लेकिन वो सिर्फ एक क्लोन था। सिटी लॉर्ड को मारना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर से कर लूंगा। सिटी लॉर्ड एक्सायो और एडवाइजर सू के पास असली ताकत है और उन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी कुछ जमा किया है। इनके पास बहुत सारा लूट है। बधाई हो, तुम्हें गोल्डन इक्विपमेंट मिला। होली लाइट रोब। बधाई हो, गोल्डन इक्विपमेंट, होली लाइट स्टाफ, गोल्डन इक्विपमेंट, होली लाइट पेंडेंट। वाह, अब पूरा सेट हो गया। बधाई हो, तुम्हें हाइल वुड स्किल बुक नेचर स्पिरिट मिला। तुमने नेचर स्पिरिट स्किल सीख ली। फॉरबिडन कॉल के अंडर ये स्किल बदलकर फॉरबिडन स्पेल नाइट में स्प्रिंग बन गई। अच्छा, एक और फॉरबिडन स्पेल मिल गया। डरो मत, अब सब ठीक है, मैं हूं ना, तुम सेफ हो। लेवल अप। टू हेडेड काइमेरा डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। ये डिस्ट्रक्शन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद को हील कर सकता है। मेरा फॉरबिडन स्पेल प्योर डिस्ट्रक्शन है,
लगता है हम दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी पीठ पर बैठूं? एक छोटा सा मेज सिटी लॉर्ड एक्सायो के खिलाफ खड़ा हो गया। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? खुद मरना चाहता था, किसी और को दोष नहीं दे सकता। इनको लग रहा था कि हमारे हीरो को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और अब वो सिटी लॉर्ड अब उस ड्रैगन को कांटेक्ट करके कंट्रोल कर रहा है। पहले ही बधाई हो यंग एक्सायो को। सिटी लॉर्ड एक्सायो अगर टू हेडेड काइमेरा पा लेता है तो वो और भी ऊपर जाएगा। चेंजिंग ब्रो, अब मैं तुम पर भरोसा करूंगा। ये टू हेडेड काइमेरा इतना बड़ा कैसे हो गया? लगता है उसकी पीठ पर कोई बैठा है, शायद सिटी लॉर्ड एक्सायो। इतनी पावरफुल ब्लड लाइन के बाद भी एंशिएंट सेक्रेड बीस्ट सिटी लॉर्ड एक्सायो ने इसे कंट्रोल कर लिया। भाई, क्या तुम सिटी लॉर्ड एक्सायो से कह सकते हो मैं भी काइमेरा पर बैठना चाहता हूँ? कोई दिक्कत नहीं, रुको, अभी मत जाओ, चलो हेलो बोलते हैं। डैड, आप आखिर नीचे आ ही गए। चिल्लाना बंद करो, मेरा कोई ऐसा बेकार बेटा नहीं है। टगू, ये कैसे हो सकता है? मेरे पापा और अंकल सू कहाँ हैं? अभी जो इतना बड़ा धमाका हुआ, तुम बच गए। ये सिटी लॉर्ड एक्सायो का होली लाइट शील्ड है, ये तुम्हारे पास क्यों है? रुको, क्या सिटी लॉर्ड एक्सायो मर गया? तुम क्या कह रहे हो? मेरे पापा थर्ड जॉब स्काई नाइट है, वो उसे एक उंगली से कुचल सकते हैं। वो तो बस एक कीड़ा है, उससे हारना नामुमकिन है। तुम सही हो, सिटी लॉर्ड एक्सायो अभी भी जिंदा है। मैंने सिर्फ उसका एक क्लोन खत्म किया है। जाकर उसे बता देना मैं गुआन उससे मौत तक लड़ूंगा। उसे कहो मरने के लिए तैयार रहे। ये नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक छोटा सा मेज इतना ताकतवर नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है। मैं लिन सिटी जाकर अपने पापा से पूछूंगा ये कैसे हो सकता है। क्या मैंने गलत इंसान चुना? अगर मैंने गुई से ब्रेकअप ना किया होता। मैं क्या सोच रही हूँ? ये रिसोर्सेज की दुनिया है। एक्सायो फैमिली बहुत अमीर है। गुई कितना भी लकी क्यों ना हो, वो एक्सायो फैमिली के सामने कुछ नहीं है। अरे चियाओ, रुक जाओ। वो लड़का अभी लेवल 50 था, फिर भी स्वॉर्ड स्पेल यूज कर पाया। अच्छा हुआ मैंने क्लोन भेजा, अगर मैं खुद गया होता तो मैं मर जाता। नहीं, मैं अभी भी सेफ नहीं हूँ। वो लड़का मुझे नहीं छोड़ेगा। हेलो, लिन सिटी डिफेंस फोर्स, मैं शियाओ याओ बोल रहा हूँ। हाँ, सही सुना। मैक्सिमम अलर्ट लगाओ, सिटी बैरियर एक्टिवेट करो। मुझे यकीन नहीं कि वो लड़का बैरियर तोड़ पाएगा। मुझे मारने आ रहा है। बैरियर एक्टिवेट, जल्दी और तेज। सिटी लॉर्ड का आदेश है। मैक्सिमम अलर्ट, सिटी बैरियर एक्टिवेट करो, मजबूती से गार्ड करो। ये आखिरी डिफेंस है। हम मिलियन मॉन्स्टर किंग आर्मी का सामना कर रहे हैं। ये सब क्या हो गया? सिटी लॉर्ड सच में डर गया है। उसने बैरियर भी एक्टिवेट कर दिया। पता नहीं ये बैरियर एक फॉरबिडन स्पेल झेल पाएगा या नहीं। कोई जल्दी नहीं, मैं हर घंटे में सिर्फ एक बार फॉरबिडन स्पेल यूज कर सकता हूँ। अगर मैं बैरियर तोड़ दूं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, फिर सिटी लॉर्ड से लड़ नहीं पाऊंगा। आराम से चलते हैं। अब मैं लेवल 100 पर हूँ, मैक्स लेवल पर पहुँच चुका हूँ। अब आगे बढ़ने के लिए क्लास चेंज करना होगा। चलो टाइकोंग सिटी चलते हैं, वहाँ क्लास चेंज क्वेस्ट पूरा करेंगे। उसके बाद एक्सायो फैमिली से हिसाब होगा। तो ये है टाइकोंग सिटी। शियाओ, क्या तुम खुद को छुपा सकते हो? यहाँ बहुत भीड़ है। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम एंशिएंट सेक्रेड बीस्ट हो तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमें लो रहना होगा। हेलो, मैं क्लास चेंज के लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ। ठीक है, अंदर जाओ। अरे, तुमने उस लड़के को देखा? कितना हैंडसम है और बहुत छोटा भी लगता है। इतनी कम उम्र में मेडिक बन गया। जरूर किसी बड़ी फैमिली से होगा। उसका सरनेम गु है, कभी नाम नहीं सुना। रुको, उसका अवेकनिंग आज ही हुआ है और वो एक दिन में लेवल 100 पहुंच गया। एक दिन में लेवल 100, ये सिर्फ ग्राइंड से नहीं हो सकता। ये 1 in a million है। एक जीनियस। खड़े मत रहो, ऊपर से आदेश है, सारे अनयूजुअल डेटा तुरंत रिपोर्ट करो। अभी तक मेज गॉड सीड का कोई पता नहीं। इस साल दशा में कोई प्रोग्रेस नहीं। हर जगह टैलेंट्स अवेकन हो रहे हैं, हिडन क्लासेस भी आ रही है, लेकिन कोई भी मेज गॉड कहलाने लायक नहीं। शायद प्रोफेसी गलत है, नामुमकिन। ये नेशनल डिवाइन टावर की प्रोफेसी है, ये गलत नहीं हो सकती। ग्लोबल अनोमली को मत भूलो, हमारा महान सिया अभी भी सुरक्षित है, सिर्फ नेशनल डिवाइन टावर की वजह से। सेज, हमें साउथ के टाइकोंग सिटी से एबनॉर्मल डेटा मिला है, शायद मेज गॉड सीड मिल गया है। जूलियन, तुरंत निकलो, खुद जाकर जांच करो। ये टॉप सीक्रेट मिशन है, एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे विदेशी लोग हम पर नजर रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सिया में मेज गॉड पैदा हो। अगर ये सच में मेज गॉड सीड है, किसी भी कीमत पर उसे सुरक्षित राजधानी तक पहुंचना ही चाहिए। अगर कोई भी मेज गॉड सीड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, चाहे उसकी हैसियत या पद कुछ भी हो, तुम्हें पहले कार्रवाई करने की अनुमति है, बाद में रिपोर्ट करना। तुमने जॉब चेंज के लिए क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। क्या तुम अभी जॉब चेंज क्वेस्ट स्वीकार करना चाहते हो? एक्सेप्ट। जॉब चेंज क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया।
एडवांस्ड डंजन डार्क एल्फ फॉरेस्ट में जाओ, म्यूटेटेड डार्क एल्व्स का शिकार करो। करंट प्रोग्रेस 0/10, टाइम लिमिट 24 घंटे। ये म्यूटेटेड डार्क एल्व्स बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स है। इनकी ताकत ट्रिपल जॉब ह्यूमंस जितनी होती है। अगर किसी और को ये क्वेस्ट मिलता तो उसके पास इसे पूरा करने का कोई मौका नहीं होता, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब समय है डार्क एल्व्स को फॉरबिडन स्पेल्स की ताकत दिखाने का। क्या वो चला गया? जल्दी देखो उसका जॉब चेंज क्वेस्ट क्या है। 10 म्यूटेटेड डार्क एल्व्स को मारना। क्या ये क्वेस्ट सच में है? आमतौर पर क्वेस्ट की डिफिकल्टी तुम्हारी पोटेंशियल के हिसाब से होती है। इतना खतरनाक क्वेस्ट ट्रिगर होना सिर्फ एक बात बताता है, उसकी क्लास बेहद पावरफुल है। गुई आ रहा है। डैड शांत रहिए, गुई यहाँ नहीं आया है। ताजा खबर के मुताबिक वो टाइकोंग सिटी में अपना जॉब चेंज क्वेस्ट कर रहा है। वो लड़का जॉब चेंज से पहले ही इतना ताकतवर है। अगर उसने जॉब चेंज पूरा कर लिया तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। क्या तुम्हें पता है उसका क्वेस्ट क्या है? बस इतना जान लो कि वो डार्क एल्फ फॉरेस्ट जा रहा है। जाओ एक्सायो फैमिली का एयरलूम ले आओ और नंबर 1 किलर ट्रेजर डेमोनिस को हायर करो। सुनिश्चित करो कि वो लड़का डार्क एल्फ फॉरेस्ट से कभी वापस ना आए। डार्क एल्फ फॉरेस्ट एक एडवांस्ड डंजन है, बहुत खतरनाक। क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? हाँ। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना वफादार हो। तुम कौन हो? ट्रेजर डेमोनिस, रैंक 4 सोल लीडर डेमोनिस। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई दुश्मनी है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बस पैसे मिले हैं किसी की समस्या हल करने के लिए। कोई तुम्हें मरवाना चाहता है। एक्सायो फैमिली वाकई चालाक है। मैंने उन्हें छेड़ा भी नहीं, लेकिन वो खुद मेरे पीछे आ गए। लियाओ ने बहुत पैसा खर्च किया, यहाँ तक कि अपना फैमिली एयरलूम भी दे दिया। क्या तुम सोचते हो कि मैं इतने प्यारे लड़के के लिए मना कर दूंगी? सच कहूँ तो मुझे पूरी ताकत लगाने का मन नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी लाश को एक पपेट बना दूंगी ताकि तुम हर रात मेरे साथ रहो। क्या इस तरह तुम एक मजेदार गोस्ट बन जाओगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? क्या एक्सायो फैमिली ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी? मैं खतरनाक हूँ। इसके पास कितने लाइफ सेविंग आइटम्स हैं? अगर इसे मार दूं तो ये सब मेरा हो जाएगा। सही? आओ ना हैंडसम, थोड़ा रफ बनो। शायद ये ब्रूट फोर्स से टूम में घुसने की कोशिश करेगा। मुझे सिर्फ एक मौका मिलेगा। माफ करना, मुझे पहले अपना जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा करना है। हैंडसम, तुम हमला क्यों नहीं कर रहे? आओ मुझे मारो, मैं से लूंगी। एंट्री कंफर्म। तुम सोचते हो डार्क एल्फ फॉरेस्ट में छुपकर बच जाओगे? हैंडसम, तुम भाग नहीं सकते। सच में मेरे पीछे पड़ी हो? हैंडसम, अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। ये गोल्ड टियर आइटम है। बस तुम्हारा नाम चाहिए, तुम्हारा चेहरा इमेजिन करना है और मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकती हूँ। तुम भाग नहीं सकते। सोचा था बाद में निपटूंगी, लेकिन तुम इतने पीछे पड़े हो तो तुम्हें और डार्क एल्व्स को अभी ही परलोक भेज दे दूं। फिर वही लाइन। हैंडसम, क्या तुम्हें लगता है मैं 2 बार एक ही चाल में फंस जाऊंगी? फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वुड एलिमेंट, तुम कौन सा चुनोगे? छोड़ो, मैं ही चुन ले दूं। यहाँ एनर्जी काफी डेंस है तो वुड बेस्ड फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग ऑफ नाइटमेयर्स, ये इल्यूजन नहीं था, ये सच में फॉरबिडन स्पेल यूज कर सकता है। इतनी जरूरी जानकारी एक्सायो फैमिली ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखते हैं तुम्हारी मैजिक जीतती है या मेरी कर्स्ड स्वॉर्ड। लेवल 322 म्यूटेटेड डार्क एल्फ किल्ड, लेवल 341 म्यूटेटेड डार्क एल्फ किल्ड। क्वेस्ट प्रोग्रेस 2/10, क्वेस्ट प्रोग्रेस 3/10, क्वेस्ट टारगेट अचीव्ड। बधाई हो, तुमने जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा कर लिया। तुम्हारी मेज क्लास अपग्रेड होकर वेटरन मेज बन गई। तुम्हारी हिडन क्लास चाइल्ड ऑफ टबू अपग्रेड होकर लॉर्ड ऑफ टबू बन गई। 4S रैंक। क्या 3 ऐसी क्लासेस की लिमिट नहीं होती? मैंने लिमिट तोड़ दी। क्या इसका मतलब मेरा टैलेंट भी अपग्रेड होगा? क्या मेरी एबिलिटीज भी और बढ़ेंगी? तुम्हारी क्लास एडवांस हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा टैलेंट बदल गया है। कृपया ध्यान से चेक करो। गुई लेवल 100, सीनियर मेज, मास्टर ऑफ कॉम्पिटिशन 4S, टैलेंट अपग्रेड टबू समनिंग। अब तुम जो भी स्किल सीखोगे वो अपने आप 2 फॉरबिडन स्पेल्स में बदल जाएगी। वाह, ये तो बहुत बड़ा बूस्ट है। एक स्किल सीखकर 2 फॉरबिडन स्पेल्स मिलेंगे। अब स्किल यूज करने में कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। कूल डाउन 1 घंटा या फिर 1 साल की उम्र खर्च करके तुरंत कूल डाउन रीसेट कर सकते हो। 1 साल की जिंदगी देकर एक फॉरबिडन स्पेल कास्ट करना, ये तो बहुत फायदेमंद है। जब गेम रियलिटी में बदला तब लाइफ स्पैन एक विजिबल स्टैट बन गया। बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स हैं जो लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो अपनी खोई हुई उम्र वापस पालूंगा। ये तो आसान है। गुवा, तुम्हें मरना ही होगा। ये लोग मारना इतना मुश्किल क्यों है? उस फॉरबिडन स्पेल को रोकने के लिए मैंने 35 प्लैटिनम आइटम्स और 97 गोल्ड आइटम्स खर्च कर दिए। तुम्हें पता है वो कितने कीमती है? तुम 100 जिंदगियां देकर भी उसका भुगतान नहीं कर सकते। खैर, उसके लिए माफ करना।
अब तुम बैंकक्रप्ट होने वाले हो। बैंकक्रप्ट? तुम मुझे कम समझ रहे हो, ये तो मेरी आधी संपत्ति थी। अच्छा है, तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा अच्छा है कि तुम बैंकक्रप्ट नहीं हुए। अगर मैं तुम्हें मारने के लिए 1 साल की जिंदगी खर्च कर दूं और कोई लूट ना मिले तो वो सच में नुकसान होगा। तुम मुझे ब्लफ कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? ओह, तो तुम नहीं डरती। मुझे नहीं पता तुमने कैसे अपने लेवल से ऊपर के फॉरबिडन स्पेल्स यूज किए, लेकिन जरूर इसकी कोई लिमिट होगी। मुझे गैस करने दो। कूल डाउन टाइम। अरे, तुम्हारा चेहरा बदल गया। लगता है मैं सही हूँ। एक तय समय के अंदर तुम सिर्फ एक ही फॉरबिडन स्पेल यूज कर सकते हो। सही? 10 मिनट पहले तक तुम सही थी, लेकिन अब सब बदल गया है। मेरी लिमिट्स खत्म हो चुकी है। नाटक बंद करो। फॉरबिडन स्पेल्स दुनिया की सबसे खतरनाक स्किल्स है। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर लोग भी इन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते। तुम तो सिर्फ लेवल 100 हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आजकल कोई सच्चाई पर विश्वास ही नहीं करता। चलो एक शर्त लगाते हैं। हाँ, तुम बस समय बर्बाद करना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अब मैं और बात नहीं करूंगी। अब तुम्हारा अंत करने का समय है। मैं अपनी उम्र जला रही हूँ। डरावना नाटक बंद करो। साई ऑफ माउंटेन्स। ये एनर्जी सर्च, ये दूसरा फॉरबिडन स्पेल है और ये पहले से बिल्कुल अलग है। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुमने सुना नहीं। ये कैसा मॉन्स्टर है? पागल है या दानव? इस दुनिया में ऐसा अजीब इंसान कैसे हो सकता है? लेवल 452 सोल लीडर डेमोनिस डुओबो किल्ड। तुम्हें 20,80,000 एक्सपी मिला। तुम्हारा लेवल 100 से बढ़कर 145 हो गया। थैंक्स लेडी डुओबो, इतने बड़े एक्सपी गिफ्ट के लिए। ओह हाँ, आइटम गिफ्ट पैक भी होना चाहिए। अब समझ आया इसे ट्रेजर स्नैचर क्यों कहते हैं। इसके पास सच में बहुत सारा लूट है। एक इंसान पूरे डंजन के बराबर है। ठीक है, अब गियर बदलने का समय है। प्लैटिनम आइटम ड्रैगन सेप्टर इक्विप किया। प्लैटिनम आइटम सोल एसेंस इक्विप किया। प्लैटिनम आइटम जर्नी ऑफ आइस रिडीम किया। प्लैटिनम पोशन सॉन्ग ऑफ रिवाइवल यूज किया। कॉन्स्टिट्यूशन 50 बढ़ गया। प्लैटिनम पोशन रेंज एलिक्सर यूज किया। मना 2000 बढ़ गया। सिर्फ मैं ही क्यों खाऊं? तुम भी लो। यहाँ सब कुछ प्लैटिनम ग्रेड का है। इनमें से हर एक चीज लाखों में बिकती है। हमने कभी इतनी दौलत के साथ लड़ाई नहीं की। अब एक आखिरी स्किल सीखनी है। एडवांस्ड स्किल बुक, इंट्यूटिव डिवाइनेशन, स्पेशल प्रॉपर्टी, मेंटल पावर से फ्यूचर डेस्टिनी का एक हिस्सा देख सकते हो। ये डिवाइनेशन टाइप की स्किल है। अगर ये फॉरबिडन स्पेल में इवॉल्व हो गई तो बहुत सारी परेशानियां पहले ही टाली जा सकती है। बस तुम्हारा नाम और चेहरा इमेजिन करना होता है और मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकती हूँ। अब मैं दोबारा किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। बधाई हो, तुमने स्पेशल स्किल इंट्यूटिव डिवाइनेशन सीख ली। टबू समनिंग के अंडर ये स्किल इवॉल्व होकर फॉरबिडन स्पेल बन गई। ये फॉरबिडन स्पेल हमेशा एक्टिव रहता है। परमानेंट इफेक्ट, कोई भी तुम्हें किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर सकता और जो भी कोशिश करेगा उसे फेट बैकलैश मिलेगा। कमाल है, यही स्किल मुझे चाहिए थी। अब मेरी सेफ्टी और भी बढ़ गई। डार्क लॉ डिवाइनेशन फिर इवॉल्व होकर फॉरबिडन स्पेल बन गई। जजमेंट ऑफ डेस्टिनी, तुम अपनी कैपेबिलिटी के अंदर किसी भी जीव का जजमेंट कर सकते हो। तुम खुद डेस्टिनी बन जाते हो। दिलचस्प, ये क्लोज रेंज सिंगल टारगेट अटैक है। पुरानी स्किल न्यूक्लियर स्ट्राइक जैसी थी, लेकिन ये बिल्कुल प्रिसाइज है। सब तैयार है। अब लिन सिटी वापस चलने का समय है। एक्सायो फैमिली पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। तुम ये खाना चाहते हो? सब खत्म हो गया, लेकिन चिंता मत करो। एक्सायो फैमिली बहुत अमीर है। उनके पास बहुत रिसोर्सेज होंगे। जब हम लिन सिटी वापस लेकर एक्सायो फैमिली को खत्म कर देंगे, तब तुम जितना चाहो खा सकते हो। ये तो बहुत ही डल है। शायद ब्रॉन्ज ग्रेड आइटम होगा। जियाओ, सिटी लॉर्ड ने सच में सब कुछ लगा दिया, यहाँ तक कि फैमिली ट्रेजर भी निकाल लिया। मैं कैसे मना करता? तो ये है उनका फैमिली ट्रेजर। इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिख रही, लेकिन अगर एक्सायो इसे इतना इम्पोर्टेंट मानता है और शियाओ शान जैसा एंशिएंट बीस्ट भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो ये जरूर खास है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, तो लो। लेजेंड के अनुसार तीसरा सिर 3 हेडेड काइमेरा 2 हेडेड काइमेरा से भी ऊपर की कैटेगरी में आता है। एक्सायो फैमिली का ट्रेजर एंशिएंट बीस्ट की ब्लड लाइन को प्यूरिफाई कर सकता है। वाह, ये तो मेरे लिए जैकपॉट है। लेडी डुओबो, क्या हुआ? क्या वो गुई मर गया? मिस्टर डुओबा, कुछ तो बोलिए। अरे, सिग्नल खराब है। सिटी लॉर्ड एक्सायो, समय बर्बाद मत करो। डुओबा तुम्हें जवाब नहीं दे पाएगी। तुम लॉर्ड डुओबा नहीं हो, तुम ग्वान हो। तुम अभी भी जिंदा हो। माफ करना, तुम्हें निराश करने के लिए सॉरी। लॉर्ड डुओबा, इतनी ताकतवर होने के बाद भी इतने सारे इक्विपमेंट के साथ तुम्हारे हाथों कैसे मर सकती है? अगर जानना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद लिन सिटी आकर सब बता दूंगा। लिन सिटी लौटकर हिसाब लेने का समय आ गया है। जियानजिंग भाई, तुम लोगों ने सच में 2 बार डेमोनिस को हायर किया?
वो असैसिन रैंकिंग में नंबर 1 है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, एक्सायो फैमिली अफोर्ड कर सकती है। अगर गुई हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो उसे मरना ही होगा। अच्छा हुआ मैंने सही फैसला लिया। भले ही गुई जीनियस हो, अगर वो ग्रो नहीं कर पाया तो बेकार है। एक्सायो फैमिली के साथ रहना ही बेहतर है। ही चेंजिंग, तुम कमाल हो। ओह हाँ, मैं अब लेवल 10 पर हूँ। मैंने एक नया स्किल अनलॉक किया है, चेंजिंग। ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल, किसी को बुलाओ। अब ये बूढ़ा क्यों घबरा रहा है? डैड, क्या हुआ? ट्रेजर मिशन फेल हो गया। वो जिंदा है। वो एक्सायो फैमिली को खत्म करने आ रहा है। क्या? दुओबा तो नंबर 1 असैसिन है। गुई उसे कैसे मार सकता है? मुझे क्या पता, हमने उसे बहुत कम आंका। डैड, अब क्या करें? दुओबा भी उसे नहीं रोक पाई। क्या एक्सायो फैमिली खत्म होने वाली है? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी गुई के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन अब देर हो चुकी है। कमांडर सू को बोलो बैरियर को मैक्सिमम पावर पर ले जाए। पूरा शहर सील कर दो। गुई को अंदर मत आने देना। मैं बैकअप बुलाता हूँ। ये गुई आखिर है कौन? क्या सच में इतना करना जरूरी है? हर सेकंड बैरियर चलाने में बहुत पैसा लग रहा है। तुम नहीं समझते, वो सच में खतरनाक है। वो आ गया। सिटी लॉर्ड, काफी समय बाद मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ मैंने पहले तुम्हें गलत समझा। एक्सायो फैमिली शांति चाहती है। जो कीमत चाहिए बता दो। क्या तुमने तब शांति की बात की थी जब तुमने वुल्फ माउंटेन में काइमरा के लिए मुझसे लड़ाई की थी, या जब तुमने डार्क एल फॉरेस्ट में असैसिन्स भेजे थे? तब तो शांति नहीं चाहिए थी। अब जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ तो तुम्हें शांति चाहिए? इतना आसान नहीं है। तो तुम सच में एक्सायो फैमिली के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ोगे? जो जीतेगा सब कुछ उसी का होगा। गुई, ज्यादा घमंड मत करो। सिटी बैरियर एक्टिव है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो इन्हें, कितना घमंड है। लिन सिटी का बैरियर एक साथ लाखों मॉन्स्टर्स के हमले सह सकता है। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो देखते हैं क्या मैं अकेले इस शहर को गिरा सकता हूँ। ये पागल हो गया है क्या? सच में अटैक करने जा रहा है। इसमें बहुत घमंड है। कमांडर सू, बैरियर ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए सिटी लॉर्ड, मैंने चेक कर लिया है। फॉर्मेशन स्टेबल है, कोई वीकनेस नहीं है। अच्छा, मैंने जैंग फैमिली से संपर्क कर लिया है, बस थोड़ा समय निकालना है। तुम जैंग सिटी वाली जैंग फैमिली की बात कर रहे हो? वो इस इलाके की सबसे ताकतवर फैमिली है। टाइकोंग सिटी के पीछे असली ताकत वही है। बिल्कुल, उनके कनेक्शंस हर जगह हैं। उनका एक आदमी वेनरेबल के साथ भी काम करता है। बहुत बढ़िया, जब जैंग फैमिली आ जाएगी तो गुई को हराना आसान होगा। हमारे लोग रास्ते में हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद आएंगे। उनके पास 5 5th ईयर फाइटर्स हैं, सब बहुत ताकतवर। ये जियाओ सच में बेकार है, एक न्यूबी से इतना दब गया, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। लिन सिटी भले ही छोटा हो, लेकिन अफवाह है कि इसके नीचे एक हिडन सीक्रेट रियल्म है। ये मौका परफेक्ट है एक्सायो फैमिली को खत्म करने का और सीक्रेट रियल्म पर कब्जा करने का। वेनरेबल के आदेश पर हम एक टॉप सीक्रेट मिशन पर हैं। टाइकोंग सिटी को पूरा सपोर्ट देना होगा। ग्वान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी भी पीछे हट सकते हो, वरना जब जैंग फैमिली आएगी तुम मर जाओगे। देखते हैं कौन तेज है, जैंग फैमिली का आना या मैं पहले तुम्हारा सिर काटूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नाइटमेयर स्प्रिंग ड्रीम, ये क्या चीज है? वहाँ सिर्फ एक आदमी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम पूरी सेना से लड़ रहे हों। क्या हमारा बैरियर सच में टिक पाएगा? चुप रहो, सिटी बैरियर मजबूत है। अगर तुमने एक और शब्द बोला और लोगों का हौसला गिराया तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। पास से देखने पर वो उतना ताकतवर नहीं लग रहा। अगर बस इतना ही कर सकता है तो फिर जैंग फैमिली से मदद मांगने की क्या जरूरत थी? लिन सिटी के नीचे जो हिडन रियल्म है उसे तो मैं खुद एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आओ गुई, बस इतना ही है तुम्हारे पास? मैंने सोचा था कम से कम फॉर्मेशन को थोड़ा डैमेज तो करेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। बस भौंकता है, काटता नहीं। सिर्फ अटेंशन चाहिए। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा इंतजार करते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है ये टर्टल शेल नाइटमेयर स्प्रिंग को रोक पाएगा? वुड मैजिक अलग होता है, ये फायर मैजिक जितना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, लेकिन इनफिल्ट्रेशन के लिए बहुत खतरनाक है। ये सिटी बैरियर तो लाखों मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए बनाया गया था और ये ऐसे ही टूट गया। एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। डैड, अब क्या करें? डैड, मुझे मत छोड़िए। शियाओइंग, रुको, मेरा इंतजार करो। मैं मर नहीं सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वापसी का मौका है। अरे सिटी लॉर्ड, कहाँ भाग रहे हो? सिटी लॉर्ड एक्सायो, समय बर्बाद मत करो। शियाओइंग एक असली एंशिएंट सेक्रेड बीस्ट है, 3 हेडेड 7 टेल्ड। अभी उसका लेवल कम है, लेकिन उसकी स्पीड तुमसे कहीं ज्यादा है। क्या तुम्हें सच में हम सबको खत्म करना है? उन्हें पूरी तरह खत्म करना होगा। यही असली मतलब है बुराई को जड़ से मिटाने का। बस अब और बात नहीं। सिटी लॉर्ड एक्सायो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सच में सोचते हो मैं इतना कमजोर हूँ? कोने में घिरा हुआ खरगोश भी पलटकर वार करता है।
जरूरत पड़ी तो मैं खुद को उड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। होली सैक्रिफाइस। लॉर्ड एक्सायो, इतना आगे जाने की क्या जरूरत है? रुको, बात करके सुलझाते हैं, खुद को मत उड़ाइए। यंग मास्टर यांग, आप आखिर आ ही गए। अगर आप थोड़ी देर और करते तो मैं जिंदा नहीं रहता। वही है, लेवल 100 का एक मेज सिटी लॉर्ड एक्सायो को इस हालत तक पहुंचा दिया। काबिलियत तो है, लेकिन किसी के कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक का सम्मान करना चाहिए। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? वो अभी भी मेरी जैंग फैमिली के प्रोटेक्शन में है। तो क्या तुम जैंग हो या कुछ और? मुझे बस उसे मारना है। तुमने मेरी जैंग फैमिली का अपमान किया। तुम्हें पता भी है हम कितने ताकतवर हैं। मेरी जैंग फैमिली के पास काउंटलेस एक्सपर्ट्स हैं, हर जगह जीनियसेस है। कुछ को तो वेनरेबल का आशीर्वाद भी मिला है। वो अभी वेनरेबल के साथ काम कर रहे हैं। तुम छोटे से लड़के, तुमने खुद अपनी मौत बुला ली है। तुम्हें हमारी फैमिली की इज्जत की भी परवाह नहीं। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारी जैंग फैमिली तो बस वेनरेबल को फॉलो करती है। अगर खुद वेनरेबल भी आ जाए तो भी आज उसे मरना होगा। देखते हैं कौन मुझे रोकता है। तुम्हें हिम्मत तो है, लेकिन तुम बेशर्म हो। एक छोटा न्यूबी इतना बड़ा बोल रहा है। सब लोग समय बर्बाद मत करो, मैं पहले इसका सिर काटता हूँ। रुको, अभी तुमने कहा कि अगर वेनरेबल भी आ जाए तो भी तुम सिटी लॉर्ड एक्सायो को मार सकते हो। अब मुझे सच में जानने की इच्छा हो रही है, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आज मेरा मूड अच्छा है। क्या तुम लॉर्ड एक्सायो की जान पर शर्त लगाना चाहोगे? यंग मास्टर जैंग, ये सही नहीं है। इसमें क्या गलत है? जब मैं यहाँ हूँ तो क्या तुम्हें लगता है वो सच में मर सकता है? लेकिन जैंग, रात लंबी होती है और खतरों से भरी होती है। अभी खत्म कर देना ही बेहतर होगा। चुप रहो, मैंने फैसला कर लिया है। हिम्मत है? ठीक है, खेलते हैं। कैसे शर्त लगाओगे? तुम अटैक करो, मैं डिफेंड करूंगा। अगर तुम मेरे सामने सिटी लॉर्ड एक्सायो का सिर काट सकते हो तो तुम जीत जाओगे। मैं तुम्हें 10 मूव्स दूंगा। मजाक बना के रखते हो। इतना आसान? दिखावा बंद करो। आओ दिखाओ क्या कर सकते हो। इतनी जल्दी क्या है? शर्त में कुछ स्टेक भी होना चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जैंग फैमिली के गुलाम बन जाओगे, और अगर मैं कर पाया तो मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। यंग मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। चलो याद रखना, तुम्हारे पास 10 मूव्स है। मुझे 10 मूव्स की भी जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन। सिटी लॉर्ड एक्सायो, ये मूव मैंने सीखने के बाद पहली बार यूज कर रहा हूँ। अगर तुम इससे मर गए तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। मैं ही फेट हूँ। मैं स्वर्ग की तरफ से न्याय करता हूँ। ये कितना भारी प्रेशर है। ये लड़का वाकई खतरनाक है। तुम ही मुझे बचाओ। शांत रहो, तुम नहीं मरोगे। हाँ, ये लड़का अलग है, लेकिन मैं जैंग रुआको हूँ, जैंग फैमिली का वारिस। एडवांस स्किल, शूट। यंग मास्टर अब पूरी ताकत लगा रहा है। हाई लेवल स्किल्स एक्टिवेट। शूटिंग स्किल, रिवाइवल ब्लड, डिवाइन टैलिस्मान, डिवाइन सप्रेशन, ड्रैगन ब्लड। ये सभी 1-on-1 डिफेंस स्किल्स है। इन तीनों के साथ वो 7 टियर के खिलाफ भी टिक सकता है। ये मैच उसका ही है। मैं मरना नहीं चाहता। गोल्डन बेल, डेस्टिनी, जजमेंट, डीमन सील अभी भी है। गेको स्टैचू भी सही है। तो ये अटैक सिर्फ दिखने में स्ट्रॉन्ग था, असल में उतना खतरनाक नहीं था। मैंने रोक लिया। तुम हार गए। अब पीछे हटना चाहते हो? पहले पीछे मुड़कर देखो। नहीं, ये नहीं हो सकता। यंग, मुझे बचाओ। एक इंसान ऐसे ही गायब हो गया। ये तो डरावना है। ये कैसी स्किल है? इतनी तेजी से गायब हो गया। हम कुछ कर ही नहीं पाए, बस देखते रह गए। उसने एक्सायो के मूव्स को इग्नोर कर दिया, सीधे स्किल यूज कर दी। ये कैसे किया उसने? तुम लोग सच में ये मानते हो? ऐसी स्किल हो ही नहीं सकती। और अगर हो भी तो एक लेवल 100 मेज उसे यूज नहीं कर सकता। तो फिर ये हुआ कैसे? जरूर कोई स्पेशल आइटम यूज किया होगा। बस एक इल्यूजन होगा। हाँ, वही होगा। एक्सायो अभी भी जिंदा है, बस कहीं छुपा हुआ है। तुम लोग बहुत सोचते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फेट्स जजमेंट। फेट को काट दो तो जीवन भी खत्म। जिसका जजमेंट होता है उसका अस्तित्व पूरी तरह मिट जाता है। मैं पास्ट और फ्यूचर भी देख सकता हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझो। ओ महान देवता, मुझे सच दिखाओ। बताओ क्या वो जिंदा है या नहीं? वो आइटम सीधा बोलता है, सिटी लॉर्ड इस दुनिया में नहीं है। सारे लोग कंफ्यूज थे। वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो आदमी मर जाता तो फिर ये बोलता वो मर चुका है। बट ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे सिटी लॉर्ड कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दूसरा लड़का हैरान होता हुआ कहता है, तो फिर क्या वो सच बोल रहा था? इसने फेट से अर्थात जीवन काल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, जैसे वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। चुप कर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो बस एक फर्स्ट ईयर का मेज है। ऐसा गॉड लाइक पावर उसके पास नहीं हो सकता। लड़के, सच में मान गया तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो है, बट तुम मुझे इससे पागल नहीं बना सकते। अगर मुझे सीधी तरीके से पता नहीं चलेगा तो मैं
तुम्हारे अंदर से पता करूंगा सिटी लॉर्ड झू का साथ क्या हुआ। हीरो हंसते हुए एक सिस्टम नोटिफिकेशन टाइप दिखाते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरे ऊपर एक फॉरबिडन कर्ज है, इसे डिटेक्ट या ट्रैक किया नहीं जा सकता और जो इसे जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा उसका लक एंड फेट बदल जाएगा। तो मुझे माइंड मारने की कोशिश मत करो, तुम्हारे ऊपर इसका बैकफायर होगा। हाँ, पकड़ लिया, तुम डर गए और मुझे गुमराह करना चाहते हो। ये असल में तुम्हारी कमजोरी है। हीरो उसकी बहुत सारी बकवास बातें ऐसे सुनता रहता है। वो कहता है, चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी असली आइडेंटिटी बाहर निकाल के छोड़ूंगा। ओ महान देवता, ये मेरी मदद करे। वो डिवाइस तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर हमारे हीरो का पिक्चर दिखाई देता है। लड़का खुश होता हुआ कहता है, देखा ये हो रहा है, अब बस और थोड़ा सा। बट तभी अचानक से वो डिवाइस के अंदर सब कुछ काला बन जाता है। फिर वो बुलबुले की तरह फूलते हुए फट जाता है और एक कर्ज मार्क बाहर निकलते हुए उस लड़के के चेहरे पर एक तमाचा मारता है। वो बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है। वहाँ सारे लोग परेशान होते हुए यंग मास्टर कहते हुए जंप करते हुए जाते हैं। कुछ पल में सारे लोग उसे संभालते हैं और वो लड़का हैरान होता हुआ देखता है उसका 149 लेवल घट चुका है और वो अभी 430 लेवल का है। ऐसा कैसे हो सकता है? यंग क्लैन लीडर, क्यों कर रहे हो ये? फॉरबिडन स्पेल्स खिलौना नहीं होते। यंग मास्टर का लेवल गिर गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी क्लास भी डाउनग्रेड हो गई। मैंने क्लास अपग्रेड तो देखा है, लेकिन डाउनग्रेड पहली बार देख रहा हूँ। ये तो पागलपन है। ये कैसे हुआ? लगता है ये डिडक्शन की वजह से हुआ है। मेरी ताकत चली गई। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, डिडक्शन के साथ मत खेलो, तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस संभाल नहीं पाओगे। लेकिन तुमने सुना ही नहीं। यहाँ बड़े रहस्यमय बनने का नाटक कर रहे हो। भले ही मेरी क्लास डाउनग्रेड हो गई हो, मैं अभी भी तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। क्लैन लीडर, सावधान रहिए, ये आदमी अजीब है। हाँ क्लैन लीडर, इसकी टेक्निक्स बहुत अजीब है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जरूर इसे कोई लकी एनकाउंटर मिला होगा और कोई स्पेशल आइटम भी, जिससे ये मेरिन को रेजिस्ट कर पा रहा है। हम इतने लोग हैं, क्या हम इसे नहीं हरा सकते? ये आदेश है, अटैक करो। तो यंग मास्टर जैंग अब मिलकर किसी को मारना चाहता है। हाँ, मैं तुम्हें ही निशाना बना रहा हूँ। मेरी जैंग फैमिली इस पूरे सदर्न प्रोविंस को चलाती है। मुझे तुम्हें दबाने का पूरा हक है। अगर ताकत है तो कोई सपोर्ट ढूंढ लो। एक दिन से भी कम समय में लेवल 100 और इतना कठिन क्लास क्वेस्ट, ये जरूर एक मेज सीड है। मुझे इसे ढूंढना होगा। ये दशिया का फ्यूचर है। टेलीपोर्ट फिक्स। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ये जगह पूरी साफ हो चुकी है। सारे डार्क एल्व्स खत्म कर दिए गए। इसने ये कैसे किया? चलो देखते हैं असल में क्या हुआ। ये कैसी स्किल है? मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये कम से कम स्पेशल रैंक की है। शायद फॉरबिडन स्पेल लेवल की भी हो सकती है। ये तो बहुत खतरनाक है। एक मेज सीड होते हुए भी लेवल 100 पर फॉरबिडन स्पेल यूज कर सकता है। मैं खुद 8th क्लास में हूँ, फिर भी मेज सीड को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। ये मेरी सोच से भी ज्यादा डरावना है। मुझे इसे सुरक्षित राजधानी तक पहुँचाना होगा, लेकिन अब इसे ढूंढूं कैसे? मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी लंबी है। सबसे बुरा हुआ तो मैं अपनी जिंदगी का 1 साल और दे दूंगा। ये सब रहस्यमयी बातें छोड़ो, अटैक करो। रुको, हाँ, वही इंटॉक्सिकेटिंग मैजिक ऑरा। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम कौन हो। ये लोग तुम्हें इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि इनके पास नंबर्स हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तुम सब दामाद से माफी मांगो और अपनी गलती मानो। माफी मांगो और अपनी गलती स्वीकार करो। क्या तुम पागल हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जैंग फैमिली का यंग क्लैन लीडर हूँ। चाहे तुम यंग क्लैन लीडर हो या जैंग फैमिली के हेड, यहाँ आओ और घुटनों पर गिरकर माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम जैंग फैमिली का अपमान करने की हिम्मत रखते हो? तुम्हें पता है सदर्न प्रोविंस में जैंग फैमिली कितनी ताकतवर है? जैंग फैमिली के खिलाफ जाओगे तो शायद जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। जैंग फैमिली नाम बड़ा है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे बड़ों की तरफ से सबक सिखाऊंगा। चिन, लेवल 899, 8th क्लास ग्रैंड मेज, 8th क्लास। अचानक सारे लोग अपने शरीर के ऊपर जबरदस्त प्रेशर फील कर पाते हैं। आसमान से एक मना लोटस नीचे आने लगता है और उन सबको जमीन में धंसा देता है। फिर वो लोग आसमान से नीचे आते हुए कहते हैं, तो अब क्या? अपना सिर झुकाओ, और वो प्रेशर से झुका भी देती है। फिर पीछे पूछती है हीरो से, काउंट, क्या आप मेरे तरीके से खुश हैं? असल में मुझे कुछ और ठोस चाहिए। ये तो ज्यादा बुलिंग हो रही है। तो क्या हुआ अगर तुम 8th क्लास हो? मेरी जैंग फैमिली में भी 8th क्लास है। ये एक डायमंड ग्रेड स्टोलन टेलीपोर्ट टोकन है। इसे तोड़ो और स्पेस एंकर बन जाता है। दूसरा इंसान चाहे जितनी दूर हो, 1 सेकंड में आ सकता है। इतनी कीमती चीज साथ रखना दिखाता है
कि ये जैंग फैमिली में कितना खास है। ग्रैंडपा, सेकंड ग्रैंडपा, बचाओ, आज मेरे दोनों ग्रैंडपास आ रहे हैं। तुम में से कोई भी सदर्न प्रोविंस से जिंदा नहीं जाएगा। तुम्हें अभी भी जरा सा भी पछतावा नहीं है। डिसिप्लिन पूरी तरह बिगड़ चुका है। जैंग फैमिली को खुद पर विचार करना चाहिए। दोनों जैंग एल्डर्स 8th क्लास है। क्या तुम डर गए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस सोच रहा था, अगर तुम संभाल नहीं पाए तो इन्हें कैसे मारूं? यही होता है मेज सीड का माइंडसेट। अभी 1st क्लास में आया है और ऑलरेडी 8th क्लास को मारने की सोच रहा है। पागल है। चिंता मत करो, मुझे करने दो। बस जैंग फैमिली के 2 बूढ़े हैं, मैं संभाल लूंगा। अरे मेरा बेचारा बच्चा, किसने तुम्हें इतना मारा? बताओ। सेकंड ग्रैंडपा तुम्हारे लिए बदला लेगा। ये लोग हैं, तुम लोगों में हिम्मत है क्या? लॉर्ड जूलियन, आप यहाँ कैसे? तो क्या ये वही है? हाँ, बिल्कुल वही जैसा तुम सोच रहे हो। ग्रैंडपा, सेकंड ग्रैंडपा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना कष्ट कभी नहीं झेला। तुम अभी भी बोलने की हिम्मत रखते हो? तुम्हें पता है ये कौन है? ये SS क्लास 8th क्लास ग्रैंड मेज है। बस एक कदम दूर है 9th क्लास से। बहुत बड़े व्यक्ति जो चौथे सेज बनने के सबसे करीब है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, इस लड़के ने आपको कैसे नाराज किया? इसने मुझे नाराज नहीं किया, इसने मास्टर लिन को नाराज किया। मास्टर लिन की स्टेटस बहुत ऊंची है। अगर वो खुदा है तो जरूर कोई बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा, लेकिन ये लड़का तो अनजान लगता है। क्या ये किसी सेज का गुप्त बेटा है या फिर लॉर्ड यियन का कोई खास? अंदाजा लगाना बंद करो। बस इतना समझ लो, ये तुम्हारी सोच से 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेहतर होगा इसे मना लो, वरना तुम बेवकूफ। देखो तुमने क्या कर दिया। मुझे कैसे पता होता कि इसका बैकग्राउंड इतना बड़ा है? अब खड़े क्यों हो? दामाद के सामने घुटनों पर गिरो जब तक माफ न करे। इतना सब करने की जरूरत नहीं। यंग मास्टर गुई का गुस्सा शांत हो गया है। आप बहुत दयालु है, बड़े दिल वाले। रुको, मैंने नहीं कहा कि ये बात यही खत्म हो गई। तो तुम्हारा फैसला क्या है? मेरा रिक्वेस्ट सिंपल है। शर्त तो शर्त होती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट? एल्डर्स, आपको शायद नहीं पता, यंग क्लैन लीडर ने गुई के साथ शर्त लगाई थी, जो हारेगा वो दूसरे का गुलाम बनेगा। और यंग क्लैन लीडर हार गया। क्या? ये तो पागलपन है। बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने ऐसी शर्त कैसे लगा दी? और तुम लोग भी साथ में थे। तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। ऐसे बेवकूफ वारिस के साथ मुझे अपनी रेपुटेशन दाव पर लगानी पड़ेगी। गुई हमारी जैंग फैमिली का भविष्य है, इस जेनरेशन का इकलौता वारिस। मैं आपसे विनती करता हूँ, दया दिखाइए। मैं दिल से आपसे दया की प्रार्थना करता हूँ। जैंग फैमिली के कई लोग फ्रंट लाइन पर मॉन्स्टर से लड़ते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। उनकी बड़ी उपलब्धियां हैं। कृपया जैंग फैमिली को खत्म मत होने दीजिए। माफ करना संभव है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी सच्चाई दिखाते हो। चिंता मत करो गुई, अगर तुम मान जाओ तो हमारी जैंग फैमिली पूरी सिंसियरिटी दिखाएगी। ये हमारी ट्रेजरी की पूरी लिस्ट है, तुम जो चाहो ले सकते हो। वाह, साउथ प्रोविंस की टॉप फैमिली होना यूं ही नहीं है। तुम्हारी एसेट्स कमाल की है, फिर क्यों रोकूं खुद को? ये और ये। गुई को बस ये चाहिए। तुम बहुत उदार हो। नहीं, ये नहीं, बाकी सब दे दो। उम्मीद नहीं थी। ये धर्मा सीड वाकई दिलचस्प है। कोई समस्या है? गुई समझौता करने को तैयार है। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हें इसे अच्छे से निभाना होगा। लेडी जूलियन, चिंता मत करें, हमारी जैंग फैमिली पूरी सिंसियरिटी दिखाएगी। मैं किसी को भेजकर सब कुछ भिजवा देता हूँ। गुई, पहले जो कुछ हुआ वो एक गलतफहमी थी। कौन सी गलतफहमी? जैंग फैमिली और मैं हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। ये सब हमारी दोस्ती की निशानी है ना? हाँ बिल्कुल, हमेशा की दोस्ती। अगर और कुछ नहीं है तो हम अब चलते हैं। चलो, तुम निकम्मे, घर पहुंचने दो, फिर देखता हूँ तुम्हें। तुम वाकई बहुत निर्दयी हो। इतना सब मांग लिया, लगभग ऐसा लग रहा है जैसे जैंग फैमिली को लूट लिया हो। बस एक छोटी सी सजा है, इन रिसोर्सेज के बदले उनके क्लैन लीडर की आजादी लेना। ये डील बुरी नहीं है। अब तुम्हारी बात करते हैं। लेडी जूलियन, वो जो स्पेल वो तैयार कर रहा है, उसे देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। धर्मा सीड सच में अपने नाम के लायक है। आप मुझसे कहीं ऊपर है लेडी जूलियन। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। आपकी नजर मुझ पर कैसे पड़ी? मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। सीधी बात है, तुम एक धर्मा सीड हो। धर्मा सीड, तुम नेशनल गार्डियन टावर को जानते हो? बिल्कुल। 100 साल पहले गेम्स और रियलिटी एक हो गए थे। मॉन्स्टर्स हर जगह फैल गए थे। दुनिया केओस में थी। नेशनल गार्डियन टावर आने से पहले उसने दशा को अवेकनिंग का रास्ता दिखाया। सीधे शब्दों में, अगर वो टावर नहीं होता तो आज दशा भी नहीं होता। 3 दिन पहले टावर ने एक प्रोफेसी दी। मेरा उत्तराधिकारी जन्म लेने वाला है। अगर सही तरीके से बढ़ा तो वो सुप्रीम स्पेल गॉड बनेगा। तो तुम मुझे ढूंढने आए हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल साधारण हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझो। तुम फर्स्ट टर्न में ही फॉरबिडन स्पेल्स यूज कर सकते हो। ये असंभव टैलेंट है। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है?
जो फ्यूचर स्पेल गॉड बने, मुझ पर भरोसा करो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें राजधानी ले जाना चाहती हूँ ताकि तुम सुरक्षित रहो। बहुत से लोग नहीं चाहते कि दशा में एक और गॉड पैदा हो। सुरक्षा की बात अलग, तुम्हें रिसोर्सेज के बारे में भी सोचना चाहिए। राजधानी तुम्हें सब कुछ दे सकती है। रिसोर्सेज, क्या ये सब काफी नहीं है? एक आम इंसान 3 जन्म में भी इन्हें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत कम है। भगवान बनने के लिए पूरे देश का सपोर्ट चाहिए। खैर, अभी समझाना बेकार है, तुम अभी इसे महसूस नहीं कर सकते। तुम अभी किस लेवल पर हो? काफी सारे एनिमीज को मारा, सिटी बैरियर तोड़ा, लॉर्ड एक्सायो को हराया और हाल ही में काफी लड़ाइयाँ भी हुई। मुझे बहुत सारा एक्सपी मिला। अब मैं लेवल 195 पर हूँ, मतलब तुम सेकंड टर्न के बहुत करीब हो। ये लो डायमंड आइटम, लिमिट ब्रेक पिल, इसे सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। इसे खाओ, तुरंत 1 मिलियन एक्सपी मिलेगा। सीधे लेवल 200 पहुंच जाओगे और सेकंड टर्न क्वेस्ट शुरू कर सकते हो। आमतौर पर फर्स्ट टर्न क्वेस्ट्स कॉम्बैट पर फोकस करती है, सेकंड टर्न क्वेस्ट्स कलेक्शन पर। जब तुम वहां पहुंचोगे तब समझोगे कि सपोर्ट कितना जरूरी है। मुझे लिमिट ब्रेक की जरूरत नहीं, बस ये 1 मिलियन एक्सपी ही काफी है। लेवल 195 से सीधे 200 मैक्स लेवल, सेकंड टर्न रेडी। चलो टाइकोंग सिटी चलते हैं। साउथ प्रोविंस में वही जॉब श्राइन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही काम हो जाएगा। क्वेस्ट डिटेल्स भी रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्या यही हाई लेवल लाइफ है? बिना कहीं जाए जॉब चेंज, सेकंड टर्न क्वेस्ट शुरू। पता नहीं फ्यूचर स्पेल गॉड का क्वेस्ट कैसा होगा, जरूर बहुत मुश्किल होगा, खुद ही देख लो। सेकंड टर्न क्वेस्ट एक्टिवेट, 24 घंटे के अंदर ये आइटम्स कलेक्ट करो। सन लेवल मटेरियल मीटियोराइट, सन लेवल मटेरियल गॉब्लिन एम्परर का सिर, सन लेवल सी टियर। ये कैसा पागलपन भरा क्वेस्ट है, ये तो मेरे 8th टर्न क्वेस्ट से भी मुश्किल है। ये सारे हाई टियर मटेरियल्स हैं जो सिर्फ नाइटमेयर डंजन्स के बॉसेस ड्रॉप करते हैं। जूलियन, आपने कहा था कि आप पूरा सपोर्ट करेंगी, अब पीछे तो नहीं हटेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो, टास्क कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, मेज सीड मिल गया है और उसने सेकंड टर्न क्वेस्ट शुरू कर दिया है। सच में? बहुत बढ़िया। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी मदद करूंगी। आप मुझे इसका खर्चा नहीं भरवाएंगे, है ना? अरे तुम भी ना, बस एक सेकंड जॉब क्वेस्ट है, कितना खर्च होगा? लिस्ट भेजो। ये लिस्ट तो मेरी जिंदगी से भी लंबी है। जूलियन, मजाक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस सेकंड जॉब क्वेस्ट के लिए इतना सब चाहिए। क्या मैं ऐसी बात पर झूठ बोलूंगी? मेज सीड को अभी भी डाउट्स है, वो अभी तक इंपीरियल सिटी आने को रेडी नहीं हुआ। जब मौका हो तो कंजूसी मत करो, फ्यूचर मेज गॉड है, उसे डिजर्व है। ठीक है, कुछ मटेरियल्स को तैयार करने में समय लगेगा, तब तक कहीं आराम कर लो। सब आ गया? कमाल है, इतने रेयर मटेरियल्स 2 घंटे से भी कम समय में इकट्ठा कर लिए। यही होता है टॉप लेवल एल्डर्स का इन्फ्लुएंस, ये असली ताकत है। तुम्हारा लेवल अभी बहुत कम है, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होता, लेकिन एल्डर्स के लिए ये कुछ भी नहीं। तो ये सब सिर्फ सेकंड जॉब क्वेस्ट के लिए है। हाँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी कठिन क्वेस्ट होंगे, शायद हम अफोर्ड भी ना कर पाए। तुम दोनों बूढ़े इतना क्यों रो रहे हो? क्वेस्ट जितना मुश्किल होगा, क्लास उतनी मजबूत होगी, ये अच्छी बात है। तुम लोग शिकायत कर रहे हो, लेकिन अंदर से खुश हो। मुझे भी जानना है, इतने रेयर मटेरियल्स खाने के बाद इसकी क्लास कितनी आगे जाएगी। चलो अब शुरू करते हैं। सेकंड जॉब क्वेस्ट कंप्लीट, क्लास एडवांस हो रही है। सीनियर मेज, एडवांस्ड मेज, हिडन क्लास, लॉर्ड ऑफ टबू 4S, फॉरबिडन सॉवरेन 5S। तुम खुद ही फॉरबिडन की डेफिनेशन हो। नियम के अनुसार 9 एट टर्न पर एल्डर बनते हैं, लेकिन मैंने तो अभी सेकंड टर्न किया है, तो क्या लोग मुझे भी एल्डर कहेंगे? तुम्हें नया टैलेंट मिला है, अरीना कंट्रोल। अब तुम मल्टीपल फॉरबिडन स्पेल्स को एक साथ यूज कर सकते हो, उनकी पावर मल्टीप्लाई होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एक्टिवेट होने पर तुम एंटी मैजिक इफेक्ट से इम्यून हो जाओगे। कमाल है, ये टैलेंट तो गॉड लेवल है। जॉब चेंज कैसा रहा? सब ठीक है, हो गया, लेकिन याद रखना क्लास इन्फॉर्मेशन प्राइवेट होती है, जितना कम बताओगे उतना सेफ रहोगे। चलो मेरे साथ इंपीरियल सिटी चलो, वही तुम्हारा असली स्टेज है। सर, आपने कहा था, हमने सिटी प्रोटेक्शन रिपेयर कर दिया, लेकिन 2 लोग हैं जिनका स्टेटस समझ नहीं आ रहा, उन्हें अंदर लाओ। तुम दोनों? गुई, नहीं, मुझसे गलती हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ किया। कृपया मुझे छोड़ दो, सब इसकी वजह से हुआ, इसने मुझे भड़काया। एक्सायो चौंकिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं असली विक्टिम हूँ, तुम ही थे जो खुद को बड़ा समझ रहे थे और गुई को नीचा दिखाना चाहते थे। चुप रहो, बहुत शोर कर रहे हो। गुआन, ये तुम्हारा मामला है, तुम तय करो। गुई, तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो ना? हम 3 साल साथ थे, मुझे माफ कर दो। रिलैक्स, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे पता था तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूँ, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहोगे,
तुम मुझे बहुत जल्दी धन्यवाद दे रहे हो। मैं तुम्हें फ्रंट लाइन पर भेजूंगा, जहां तुम इंसानों की रक्षा करोगे। जब तुम इनफ मेरिट कमा लोगे तब वापस आ सकते हो। क्या फ्रंट लाइन? ये तो हमें मरने के लिए भेजने जैसा है। गुई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कमांडर सू, कुछ करो। सर, चिंता मत करो, मैं इन्हें ले जाऊंगा। गुई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे मजबूर किया। अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। नेमलेस रिडेम्पशन, मैं अपनी जिंदगी देकर तुम्हें बुलाता हूँ। ओ नहीं, ये अबिस मार्क है। अबिस मार्क क्या होता है? बहुत सारे डंजियंस होते हैं, लेकिन कुछ बहुत खतरनाक होते हैं। वो लगातार मॉन्स्टर स्पॉन करते रहते हैं जो इंसानों पर हमला करते हैं, जैसे वो किसी और डरावनी दुनिया से जुड़े हों। हम उन्हें अबिस कहते हैं। तो फ्रंटलाइन, हाँ, जैसा तुमने सोचा, वहाँ भी एक अबिस है। इंपीरियल सक्सेशन का मकसद ही अबिस से लड़ना है। ये अबिस हिडन लाइफ फॉर्म्स को रियलिटी में खींच रहा है। हमें इसे रोकना होगा। हाँ, बेकार है। जब रिचुअल शुरू हो जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम पागल हो क्या? तुम जानते भी हो क्या कर रहे हो? ऐसी चीजों को इस दुनिया में लाना अंतहीन तबाही लाएगा। पूरी लिंक सिटी और साउथ प्रोविंस भी बैटलफील्ड बन जाएगा। तुमने मुझे मजबूर किया। सब कुछ मास्टर गू की वजह से हुआ। हाँ, तुम सबको मेरी एक्सायो फैमिली की कीमत चुकानी होगी। इतनी निर्दयी और बेवकूफी भरी हरकत। एक्सायो चोंकिंग को 1000 बार मरना चाहिए। अब उसे कोसने का कोई फायदा नहीं। हमें रास्ता ढूंढना होगा। डैमेज कम कैसे करें, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। एक्सायो चोंकिंग ने ये सब सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किया। तुम कैसे कह सकते हो कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं? तुम लॉ सीट होल्डर हो, दशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण। लिंक सिटी तो छोड़ो, पूरा साउथ प्रोविंस भी, यहाँ तक कि लाखों जाने भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। अबिस बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ नहीं रह सकते। चलो अभी चलते हैं। धत, ये अबिस आने से एनर्जी फ्लो बिगड़ गया है। पोर्टल काम नहीं कर रहा। मैं तुम्हें पहले बाहर निकालता हूँ। धत, मेरी किस्मत ही खराब है। इस बार अबिस के साथ सील इफेक्ट भी है। कई माइल्स तक कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। अब हम निकल नहीं सकते, तो बैरियर तोड़ देते हैं ना। काश इतना आसान होता। ये बैरियर प्योर एबिसल पावर से बना है, हेवन एंड अर्थ लेवल। अगर तुम फॉरबिडन स्पेल भी यूज करो तो भी इसे तोड़ नहीं सकते। जब तक क्या? जब तक तुम एक साथ 4 मूव से अटैक ना करो, तभी शायद अबिस बैरियर टूटे। लेकिन ये लगभग नामुमकिन है। किसने कहा असंभव है? तुमने क्या कहा? मैं इस बेकार शेल को तोड़ सकता हूँ। बस 4 फॉरबिडन स्पेल्स ही तो है। मेरे लिए आसान है। तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं एक साथ 4 फॉरबिडन स्पेल्स की बात कर रहा हूँ। मतलब 4 टॉप मेजर्स एक साथ अटैक करें। चाहे तुम जीनियस ही क्यों ना हो, 4 स्पेल्स चेन कर लो, फिर भी काफी नहीं होगा। सेकंड अवेकनिंग से पहले मैं भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब ये आसान है। सेकंड अवेकनिंग, फॉरबिडन कंट्रोल। अब मैं अलग अलग फॉरबिडन स्पेल्स को कंबाइन कर सकता हूँ। पावर कई गुना बढ़ जाती है। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? तुम्हें सच में इतना भरोसा है? ये मेरा भी पहला बार है, कोई एक्सपीरियंस नहीं। मुझे टेस्ट करना होगा। येन, मेरी रक्षा करना। कोई मॉन्स्टर पास ना आने देना। अभी हम सिर्फ गुई पर ही भरोसा कर सकते हैं। उम्मीद है वो चमत्कार कर देगा। ठीक है, चिंता मत करो। जाओ, ध्यान लगाओ। मैं मरने से पहले तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई मॉन्स्टर तुम्हारे पास नहीं आएगा। आओ तुम जानवरों। मीटियोर फ्लैश, फ्रोजन वेस्टलैंड, गोस्टली थंडर, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। मेरा मना लिमिटेड है। मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। क्या ये सच में नामुमकिन है? युद्ध में मरना भी बुरा अंत नहीं है। बस अफसोस है मैं 9th अवेकनिंग तक नहीं पहुंच पाया। जुलेन, चिंता मत करो, तुम आज नहीं मरोगी। मैं इस शेल को तोड़ दूंगा। ये चारों रून्स, हर एक में डरावनी शक्ति है। कोई शक नहीं, ये सब फॉरबिडन लेवल है। इसने सच में कर दिखाया। तो ये है आर्केन कोर की ताकत, फॉरबिडन कंट्रोल। चारों स्पेल्स को कंबाइन कर दिया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सच है। इसने 4 फॉरबिडन स्पेल्स एक साथ यूज किए और कंबाइन भी किया। ये इंसानों के बस की बात नहीं है। ये गॉड लेवल है। ये मॉन्स्टर्स भी बेवकूफ नहीं है। इन्हें खतरा महसूस हो गया है। ये गुई को रोकना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ कोई पास नहीं आएगा। ब्लड बर्निंग, पोटेंशियल अनलीश, इमॉर्टल वॉल हो गया। आसमान को तोड़ दो। वार्निंग, न्यू अबिस डिटेक्टेड। नया अबिस। लोकेशन, लिंक सिटी, साउथ प्रोविंस। क्या लिंक सिटी? वही जगह जहाँ येन और गुई है। जल्दी करो, वो बहुत खतरे में है। अभी निकलो, उन्हें सपोर्ट करो। ये अबिस बैरियर है, हम अंदर नहीं जा सकते। पहले के एक्सपीरियंस से इसे तोड़ने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। अबिस बहुत खतरनाक है। इनके मॉन्स्टर्स हर एक एलीट बॉस जैसा है, और सबसे बड़ी बात, ये एंडलेस है। इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। 3 महीने बहुत ज्यादा है। वो इतने समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। युलेन बहुत टैलेंटेड है, एक सच्ची हीरो, इस जेनरेशन की सबसे मजबूत। अगर ये दोनों यहाँ मर गए तो ये पूरी दुनिया के लिए नुकसान होगा।
धत ये बेस, यही आना था इसे, सब कुछ बर्बाद करने के लिए। अभी क्या आवाज आई? क्या फिर कुछ हुआ? रुको, देखो, अब इस बैरियर टूट रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये अपने आप टूट गया? क्या ये येन और गुई ने किया? मजाक कर रहे हो? युलेन अभी 9th अवेकनिंग पर नहीं है और गुई ने अभी 2nd ही किया है। हम जैसे लोग भी नहीं कर पाए तो वो कैसे करेंगे? अगर उन्होंने किया है तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? ओल्ड शेन, लगता है अब तुम्हें अपना नाम उल्टा लिखना पड़ेगा। खुद देख लो, ये सच में उसने कर दिखाया। 2nd अवेकनिंग के बाद ही अब इस बैरियर तोड़ दिया। ये तो पागलपन है, जैसे कोई कहानी, जैसे पंगा ने आसमान को चीर दिया हो। इसने ये कैसे किया? हमने पहले टेस्ट किया था, फॉरबिडन स्पेल्स भी इतना डैमेज नहीं कर सकते। ध्यान से महसूस करो, ये एक स्किल नहीं है, ये 4 फॉरबिडन स्पेल्स का कॉम्बिनेशन है। इसने उन्हें कॉम्बाइन कर दिया। इसकी मैजिक समझ हमारी सोच से बाहर है। हाँ, क्या प्रतिभा है। दशिया का लेजेंड, बैरियर टूट गया, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। अभी भी फ्रीली आ जा नहीं सकते। काश ये फिर से कर पाता। इतनी पावर के बाद उसका मना ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा। सही, एक्टिव स्किल, टिप ऑफ द टंग ब्लड, जीभ की नोक पर मौजूद खून में बहुत ज्यादा मैजिक होता है। जब मना खत्म हो जाए तो इसे इस्तेमाल करके उसे वापस भर सकते हो। चिन, तुम अभी भी हिचकिचा क्यों रहे हो? रुको, क्या उन्होंने अभी किस किया? हटो हटो, मुझे देखने दो। आजकल के बच्चे भी ना, लगता है प्यार में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सच कहूँ तो येन और गुई साथ में अच्छे लगते हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए। येन, बातें छोड़ो, जीभ बाहर निकालो। ये समय नहीं है ना? किसी और दिन कर लेते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? मेरे पास एक स्किल है जिससे मैं जीभ के खून से मैजिक रिस्टोर कर सकता हूँ। तुम्हारा मना अभी खत्म हुआ था, है ना? हालात मजबूर कर देते हैं। लो, जीभ बाहर निकालो। असल में मैं कहना चाहता था कि मैंने ज्यादा मना यूज ही नहीं किया। क्या? मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है। मैं एक स्किल को एक बार फ्री में यूज कर सकता हूँ। भले ही मैंने 4 फॉरबिडन स्पेल्स एक साथ यूज किए, फिर भी उसे एक ही माना गया। इसलिए मेरी ताकत अभी भी पूरी है। तो पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अरे ऐसा मत कहो जुलेन, तुम्हारा खून मीठा है। तुमने कहा था कि तुम ठीक हो, तो चलो जल्दी करते हैं। इस अबिस बैरियर को तोड़ते हैं, रीइंफोर्समेंट्स को अंदर आने देते हैं। फिर तुम, मैं और लिन सिटी के लोग सब सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा की तरह मैं तुम्हें कवर करूंगी। कोई भी अबिस मॉन्स्टर तुम्हारे पास नहीं आएगा। अरे ये तो 16 क्लास आर्टिफैक्ट है, एंटी मैजिक टोटम। इसके रेंज में कोई भी इमेज मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो अब गुई और युलेन दोनों बेकार हो गए। ये टोटम सकुरा कंट्री से आया है। इसका अबिस मॉन्स्टर से कोई लेना देना नहीं, ये इंसानों का काम है। जूलियन, तुम लोग फायरफ्लाई निंजाज हो, सही पहचाना। क्यों आए हो तुम? स्पष्ट है, उसके लिए दशा में एक मेज सीड पैदा हुआ है। हम इंग्लैंड से आए हैं थोड़ा मजा लेने। मेज सीड की जानकारी तो टॉप सीक्रेट होती है। तुम्हें कैसे पता चला? दशा के पास नेशनल गार्डियन टावर है, हमारे पास सिल्वर ब्लॉसम होली माउंटेन है। हम उसी के गाइडेंस से आए हैं दशा के फ्यूचर को खत्म करने। मुझे पहले ही शक था, एक्साइओ चोंग तो बस एक बिगड़ा हुआ लड़का था। तुम लोग ही इसके पीछे थे। सही कहा, हमने ही सब प्लान किया। हम तुम्हें दोनों को अबिस में फंसाना चाहते थे। हमें खुद मिशन पूरा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने बैरियर तोड़ दिया, इसलिए अब हमें खुद आना पड़ा। एंटी मैजिक टोटम सिर्फ मेजेस पर काम करता है, 3 हेडेड काइमरा पर नहीं। गुई, तुम्हें जाना होगा। अगर तुम गए तो ये खूबसूरत लड़की मर जाएगी। रुको, ये लड़की सच में बहुत खूबसूरत है। बॉस, इसे ऐसे ही मारना बेकार होगा। हाँ, पहले थोड़ा मजा ले लेते हैं। पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर मारेंगे। चिन येन पूरी दुनिया में आइस क्वीन के नाम से जानी जाती है। कितने लोग उसे पाना चाहते हैं। आज हमारी किस्मत अच्छी है। आओ, कोशिश करो, देखते हैं तुम्हें हिम्मत है या नहीं। गुई, मेरी चिंता मत करो, अभी चले जाओ। तुम्हारी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। जब तुम एक दिन गॉड बन जाओ तो सकुरा होली माउंटेन को नष्ट कर देना, मेरा बदला लेना। तुम बहुत बोलती हो, लगता है मैं तुम पर ज्यादा नरम था। ये घटिया लोग। जूलियन हमेशा कंट्रोल में रहती थी, उसने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। अगर एंटी मैजिक टोटम नहीं होता तो ये निंजाज उसके जूते उठाने लायक भी नहीं होते। हमारी ताकत कम है, हम अंदर जाकर मदद नहीं कर सकते। क्या हम बस देखते रहेंगे? जूलियन का अपमान होता रहेगा और मेज सीड मर जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ऑलरेडी लॉर्ड लेवल पर हूँ, फिर भी इतना कमजोर क्यों हूँ? अब तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। तुमने युलेन के साथ जो किया उसका 100 गुना चुकाओगे। हाँ, सुना तुमने? ये 100 गुना बदला लेने की बात कर रहा है। बच्चे, तुम खुद को क्या समझते हो? गॉड, मेज सीड कुछ नहीं होता जब तक वो ग्रो ना करे। गुई, कुछ पागलपन मत करना, मेरी जान मायने नहीं रखती। तुम्हें जीना होगा। येन को पकड़कर तुम्हें धमकाना,
बस हमारा काम आसान कर रहा है। तुम भाग भी गए तो भी हम तुम्हें पकड़ लेंगे। हम बहुत सारे हैं। एक्सायो फैमिली की मदद से हमने चीफ को भी कंट्रोल कर रखा है। एंटी मैजिक टोटम के साथ तुम अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकते। अब इस बैरियर के साथ काइमेरा भी उड़कर नहीं जा सकता। तुम भाग नहीं सकते। हम हर तरफ से घेर चुके हैं। तुम्हें मारना बस समय की बात है। गुई, इनकी बात मत सुनो। जितना हो सके टाइम निकालो, शायद कोई मौका मिल जाए। येन, मैं नहीं जा रहा। गुई, तुम पागल हो। अच्छा है, मुझे तुम्हारा ये जज्बा पसंद आया। आओ, मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा। अब मर जाओ। हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? वो छोटी सी आग की स्टिक क्या करेगी? टोटम अभी भी वही है। अगर स्किल यूज कर सकते हो तो करके दिखाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या तुम स्किल कैसे यूज कर रहे हो? क्या मैं सही देख रहा हूँ? गुई सच में स्किल यूज कर रहा है। एंटी मैजिक टोटम अभी भी काम कर रहा है। फिर ये कैसे? क्या इसलिए कि वो डिवाइन कर्स से प्रभावित नहीं होता? मेज डोमेन में कोई भी मेज स्किल यूज नहीं कर सकता। ये रूल है। जब तुम जानते हो कि मैं मैजिक का मास्टर हूँ तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए था। अगर मैं गॉड हूँ तो कोई रूल मुझे बांध नहीं सकता। मैं पूरी तरह आजाद हूँ। एक्टिवेट होते ही सारे एंटी मैजिक इफेक्ट्स खत्म। दशा पर हमला करने की हिम्मत, मेरे लोगों को नुकसान। मैं तुम्हें मार दूंगा। ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? आज की बात मैं याद रखूंगा। अभी तो बस थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। बाद में मैं खुद इंग्लैंड जाऊंगा और तुम्हारे सकूरा होली माउंटेन को खत्म कर दूंगा। नहीं, हमने किससे दुश्मनी ले ली? जूलियन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम एंटी मैजिक से प्रभावित नहीं हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं ट्रैप लगा रहा था ताकि सारे स्पाइस एक साथ फंस जाएं। ठीक है, जो तुम कहो। अब और इंतजार नहीं। बैरियर गिराते हैं, रीइंफोर्समेंट्स को अंदर आने देते हैं। ये काम मुझ पर छोड़ दो। ये दशा के टॉप 3 एल्डर्स है। ग्वान एल्डर्स को प्रणाम करता है। जरूरत नहीं, हम ये सम्मान स्वीकार नहीं कर सकते। स्थिति बताओ। हम 3 बूढ़ों ने कुछ खास नहीं किया। हमें शर्म आती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं तो लिन सिटी और साउथ प्रोविंस के लाखों लोग मर जाते। तुमने बहुत मेहनत की, अब आराम करो। आगे का काम हम संभालेंगे। मैजिक ट्रूप्स फॉर्मेशन सेट करो। अब इसको रोक दो। तुमने इस बार कमाल कर दिया। बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? दशा में जो भी है हम देंगे। इन सारे अबिस मॉन्स्टर्स और निंजास से लड़कर मैं अब लेवल 300 पर पहुंच गया हूँ। अब मैं 3rd असेंशन क्वेस्ट ले सकता हूँ। क्वेस्ट मटेरियल्स की जिम्मेदारी ओल्ड शेन की है। हाँ, सब फंड उसी के पास है। जरूरत पड़ी तो नेशनल ट्रेजरी भी खाली कर देंगे, और अगर वो भी कम पड़ा तो मैं खुद को बेच दूंगा। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो, जिससे कि ऐसा स्टोरी आपको मिलता रहे। बाय।